दुनिया फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं जुनैद असगर और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर गाड़ी का टायर तेज़ रफ्तारी में फट जाए या पंचर हो जाए तो क्या किया जाए। कुछ अर्सा कबल हमारे साबका चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल खालिद शमीमाई एक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। वजह तेज़ रफ्तारी में टायर फटना बनी। गाड़ी बम प्रूफ थी मगर फिर भी कीमती जानों का ज़िया हुआ। मुझे ये बात वाज़ह करनी है कि ऐसी सूरत में अगर ड्राइवर अपने उसां बहा रखे तो बहुत बड़े हादसे से बचा जा सकता है। आप सबसे गुजारिश है इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की कीमती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसके लिए 6 सादा से स्टेप्स हैं जिससे 2 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी को महफूज हालत में रोका जा सकता है। नंबर 1, टायर फटने पर घबराएं नहीं और खुद को फौरी तौर पर चौकस करें और असाब को नॉर्मल करें और इत्मीनान के साथ इस सिचुएशन को संभाल लें, क्योंकि इस वक्त आपकी गाड़ी बेकाबू हो रही होगी तो आपका काबू में रहना लाजमी है। सब कुछ आपके कंट्रोल में है और अब आपने गाड़ी को भी काबू करना है। नंबर 2, स्टीयरिंग को मजबूती से दोनों हाथों से पकड़ लें। किसी भी किस्म के कट मारने या मोड़ने की कोशिश ना करें। अगर मुमकिन हो तो हैज़र्ड लाइट का बटन दबा दें, मगर ज़रूरी नहीं है। अपनी शीशों की मदद से पीछे की ट्रैफिक पर तवज्जो मरकूज करें और सड़क पर ध्यान रखें। गाड़ी की हरकत को महसूस करें कि वो किस जानिब पुल कर रही है या खींच रही है। जिस तरफ का टायर फटा है गाड़ी उसी तरफ को मुड़ेगी या खींचेगी, लिहाजा आपकी स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत तरीन होनी चाहिए। नंबर 3, आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलेटर से पाँव हटाएं और कभी भी ब्रेक ना लगाएं। ब्रेक नहीं लगानी क्योंकि 95% इम्कान है जो ही आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी उलट जाएगी। गाड़ी की स्पीड खुद कम होती जाएगी और आपको इस वक्त ये ख्याल रखना होगा कि सड़क पर मौजूद दीगर गाड़ियों से खुद को कैसे बचाना है। रिम के नुकसान पर तवज्जो ना दें क्योंकि आपकी जान कीमती है, रिम नहीं। नंबर 4, गियर को न्यूट्रल में डाल दें और अपने स्टीयरिंग को काबू में रखें मजबूती के साथ और नज़र और तवज्जो सड़क पर रखें। नंबर 5, इस वक्त तक आपकी स्पीड ओरिजिनल स्पीड के तनासुब से कम होकर लगभग 50 किलोमीटर तक आ पहुंचेगी। ये वक्त है जब आप आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगा सकते हैं मगर यकदम नहीं। मकसद है स्पीड को कम करना, ना कि रोकना। अब आप गाड़ी को सड़क के किनारे की तरफ ले जाने की पोजीशन में है और इशारा भी दे दें ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को आपकी हरकत का अंदाजा हो सके। गाड़ी को अपनी बाईं जानिब ले जाकर रोकने के लिए तैयार हो जाएं। नंबर 6, अब आप बिलाखिर महफूज हैं और गाड़ी को रोक सकते हैं। गाड़ी को रोके और इंजन बंद कर दें, हैज़र्ड लाइट जला दें और उतरकर गाड़ी के फटे हुए टायर का जायजा लें। कई बार रगड़ लगने से टायर को आग भी लग सकती है। अगर ऐसा है तो सब मुसाफिरों को गाड़ी से उतार दें और अगर आपके पास आग बुझाने का आला है तो फौरी तौर पर उसकी मदद से आग बुझाएं, वरना पानी या मिट्टी से भी ये काम किया जा सकता है। अगर किसी वजह से आग बुझना मुमकिन ना हो तो गाड़ी से दूर हट जाएं और किसी भी दूसरी गाड़ी से मदद तलब करें कि शायद आग बुझाने का आला मिल जाए। इस वक्त आपको खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने अपनी और अपने साथियों की जान बचा ली। अगर आग नहीं लगी तो गाड़ी को और टायर को ठंडा होने दें और फिर टायर बदलें। आखिरी बात याद रखें कि ड्राइवर का तजर्बाकार और मजबूत असाब का होना लाजमी है। अनाड़ी ड्राइवर हमेशा खौफजदा होकर ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी उलट जाती है जिससे जानी नुकसान का अंदेशा है। ये बात याद रखें कि ऐसे मौका पर गाड़ी में मौजूद सब लोग डरे हुए होंगे। किसी की मत सुनिए और सिर्फ सड़क पर और गाड़ी पर तवज्जो मरकूज रखें क्योंकि ड्राइवर आप हैं वो नहीं। अब आपके ज़िम्मे है इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना हो सके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हो सकता है आपकी वजह से कई कीमती जानें बच जाएं। मैंने अपना काम कर दिया, आप अपना कर दें, सदका जारिया है। अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और किसी भी किस्म के हादसे से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।